आज से क़ुदवतुल कुबरा गौसुल आलम महबूब यज़दानी तारिकुस सल्तनत हज़रत सैयद मोहम्मद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन के उर्से सरापा कुछ की तकरीबात का आगाज़ रूह आबाद के चौथे मुकद्दसा के अंदर शुरू हो चुका है। और चूंकि हम लोगों का रिश्ता गुलामी इरादत व खिलाफत के एतबार से उस बारगाह अर्श मकाम से जुड़ा हुआ है, तो हर साल ही उनके उर्स मुबारका की तकरीब सालों से होती है। और मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सवाने पाक पर कई मरतबा गुफ्तगू हो चुकी है। हुजूर मखदूम पाक का मकाम महबूबियत इस उन्वान पर भी आप गुफ्तगू सुन चुके हैं। इसी तरह मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिले उवैसिया से जो ताल्लुक़ है उस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। इसी तरह मखदूम साहब की सियासी ज़िंदगी, मुझे याद आता है कि इस पर भी गुफ्तगू हम कर चुके हैं। उन्हीं के करम से मुख्तलिफ अनावीन पर गुफ्तगू हुई है। और आज चूँकि हमारी मजलिस शूरा के हमारे अहम साथी कारी नूर मोहम्मद रज़वी साहब का हुक्म था कि मखदूम साहब की सीरत तैयबा पर उनके कुछ गोशे पेश किए जाएं, तो अल्लाह की तौफीक से ये चाहते हैं कि मखदूम साहब की ज़िंदगी के सीरत के वो गोशे जो अब तक हमने कम अज़ कम बयान नहीं किया, आपने औरों से सुना होगा लेकिन इसकी सादत हमें नसीब नहीं हुई, उस पर आज हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन सूफिया और औलिया के हवाले से बड़ी जरखेज है। और हिंदुस्तान में भी यूपी की सरजमीन, जिसे शुमाली हिंद आप कहते हैं, ये खित्ता उलमा और औलिया के हवाले से बड़ा जरखेज है। हिंदुस्तान के दो इलाके, एक तो हमारा दक्कन का इलाका जनूबी हिंद है, ये यहाँ औलिया अल्लाह की बड़ी कसरत है। और एक शुमाली हिंद, ये बड़ा जरखेज है उलमा और औलिया के लिए। जनूबी हिंद में यानी हमारे अपने इलाके के अंदर हजरत सैयदी बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फिर सरकार बाबा बुरहानुद्दीन गरीब, इसी के साथ साथ हजरत सैयद ज़ैनुद्दीन बाइस ख्वाजा शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से बेशुमार नाम लिए जा सकते हैं। तो चूंकि अर्ज़ हिंद को यह शरफ हासिल है कि यह सूफिया और औलिया का देश, बल्कि कभी कभी जब मैं ये हदीस मुबारका के बारे में पढ़ता हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मुझे हिंद से अपने आशिकों की खुशबू आती है, तो वो हिंद से आशिकों की खुशबू, जिसको इकबाल ने भी कहा था, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये जिस वतन हिंद की बात की गई है और जिन आशिकों की खुशबू मदीने में महसूस की गई है, वो आशिक कौन थे? वो मोइन मिल्लत वद्दीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, वो कुतुबुल अक़ताब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, वो निज़ाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया थे, वो नसीर मिल्लत वद्दीन ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दहली थे, वो अखी सिराज आईने हिंद थे, वो अलाउल हक पंडवी थे, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी थे, वो सरकार बंदा नवाज गेसु दराज थे, वो हजरत मखदूम माहिमी थे, इसी तरीके से वो वारिस देवा थे, इसी तरीके से वो जिंदा शाह मदार थे, इसी तरीके से वो इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी थे, इसी तरीके से शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे,
इसी तरीके से शाह बरकतुल्लाह इश्की पैमी थे, शायद इन आशिकों की खुशबू वहां महसूस की जा रही हो। हम तो ये तसव्वुर करते हैं कि हम ये समझते हैं कि हमारी खुशबू जा रही होगी, माअज़ल्लाह हमारी औकात और हैसियत क्या है अगर खित्ता हिंद पर देखें। बल्कि मेरा अपना जहन कहता है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये जो इस्लाम फैला है, बल्कि मेरे अपने जहन की उपज नहीं, ये तारीख हिंद है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो इस्लाम फैला है वो औलियाए किराम और सूफियाए किराम की मेहनतों से फैला है। रातों दिन इनकी मेहनतें, और खास तौर पर चूंकि हिंदुस्तान की कौम अहले हिंद की आदत थी कि इन्होंने जहां चमत्कार देखा, जहां इन्होंने खर के आदत वाकयात देखे, ये वहां पर झुके और इन लोगों ने उसको कबूल करने की कोशिश की। और फिर देखें आप, इस सरजमीन पर कभी अपने दौर में दाता अली हजवरी तशरीफ लाए, चूंकि ये अखंड भारत की बात है। इसी सरजमीन पर फिर सरकार गरीब नवाज तशरीफ लाए, इसी सरजमीन पर हजरत मसूद सालार गाजी तशरीफ लाए, इसी सरजमीन पर हजरत कुतुबुल अत्ताब बख्तियार काकी तशरीफ लाए, इसी सरजमीन पर महबूब इलाही की विलादत हुई। महबूब इलाही की विलादत तो इसी जमीन पर है, हजरत सरकार मसूद सालार गाजी की विलादत भी इसी जमीन पर है। इसी तरीके से बेशुमार औलिया, उन्हीं औलियाए किराम में एक बहुत बड़ा नाम है सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों में हजरत सैयदना मीर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु का। आप उस ऐसी हस्ती है कायनात विलायत में कि मैं पहले भी लोगों को बता चुका हूं कि कायनात विलायत में जो मशहूर हुए हैं मकाम महबूबियत के हवाले से। देखिए, मकाम महबूबियत अल्लाह ने किन किन वलियों को दी, ये तो देने वाला रब जानता है, वो महबूब बनने वाले औलिया जानते हैं। लेकिन जो मशहूर हुए हैं कायनात विलायत में मकाम महबूबियत के हवाले से, उनमें एक तो हमारे मुर्शिद पीर पीरा मीर मीरा शाह जिला कुतुबुल अक्ताब गौसुल कौनैन गयासुल आलमीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक है। और इनको महबूब सुबहानी कहा गया है, ये महबूब सुबहानी है। इसी तरीके से फिर जो दूसरी मशहूर होने वाली शख्सियत है वो निजाम मिल्लत वद्दीन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही है। गौस पाक महबूब सुबहानी है, हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही है। और फिर तीसरी जो शख्सियत जिससे मकाम महबूबियत के हवाले से शोहरत मिली है वो भी हमारे मुर्शिद हजरत महबूब यज़दानी गौसुल आलम सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। हालांकि ये तीनों की शोहरत महबूब से हुई है, लेकिन अगर गौस पाक की महफिल होती तो मैं बताता कि गौसे पाक भी महबूब, महबूब इलाही भी महबूब और मखदूम सिमनानी भी महबूब, लेकिन तीनों की महबूबियत यकसा नहीं है। जो फर्क सिफते सुबहानियत में है सिफते यज़दानियत से, और अल्लाह अकबर सिफते सुबहानियत और सिफते इलाह, इनमें जो फर्क है ये तो उलमाए मुतकल्लिमीन जानते हैं और उन्होंने इस पर बड़ी गुफ्तगू की है। वही फर्क इन हस्तियों के अंदर, इस पर इमाम अहले सुन्नत ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो लेकिन महबूब सुबहानी फिर महबूब सुबहानी है। लेकिन आज हमारा उन्वान हजरत महबूब यज़दानी सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला। और महबूब सुबहानी गौस पाक की शान तो खुद हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बयान फरमाई है, हजरत महबूब इलाही ने भी बयान फरमाई है। ये एक अलग सा उन्वान है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु 8वीं सदी हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए। आपका जो दौर है वो हिजरत का 8वां 100 साल है। 712 हिजरी आपकी विलादत की सन बताई जाती है। आपकी विलादत तैयबा हुई और आप जिस घराने में पैदा हुए वो बादशाहों का घराना था। ऊपर 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 पुश्तों में सब बादशाह हुए। एक खास बात और, थोड़ा सा इसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि मखदूम साहब के मुताल्लिक अभी हमें यही पता है हमारी आवाम को कि मखदूम साहब के ऊपर अब्बा दादा परदादा सब बादशाह थे, लेकिन कुछ लोगों की रिसाई बस इतनी रह गई कि वो सब बादशाह थे। हालांकि ऐसा नहीं है, वो लोग सिर्फ बादशाह नहीं थे, बादशाह के साथ साथ वो बादशाह भी थे और वो सब के सब हाफिज कुरान भी थे और आलिम दीन भी थे।
हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के वालिद बुजुर्गवार हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में सिर्फ अवाम हमारी ये जानती है, बहुत सारी अक्सर अवाम, कि वो सिर्फ बादशाह थे। और बाज मर्तबा लिखने वालों ने या कहने वालों ने सिर्फ उनकी बादशाहत को बयान किया, लेकिन लोग ये भूल गए कि हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी बादशाहत के तख्त पर बैठने के बावजूद भी अपने वक्त के इतने बड़े आलिम थे कि वो मसनद इरशाद पर भी बैठ करके तलबा को तालीम देते थे। और उस वक्त कमोबेश 5000 तलबा जो है वो आपके जरिए से जो है इल्म हासिल किया करते थे। अब वो अकेले इतनों को तो तालीम नहीं, लेकिन नज्म आपकी तरफ से 5000, उस दौर में 5000 तलबा के लिए नज्म जो तालीम व ताल्लुम का हजरत मीर सैयद इब्राहिम नूर बख्शी रदी अल्लाह ताला की तरफ से था। आप भी हाफिज कुरान थे। इस तरीके से अब ये बात होती है कि मखदूम साहब का खानदान बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह इब्ने बादशाह, इसी तरीके से आलिम इब्ने आलिम इब्ने आलिम इब्ने आलिम, इसी तरीके से हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज इब्ने हाफिज, इसी तरीके से वली इब्ने वली इब्ने वली इब्ने वली, ये खानदान है मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और जब मखदूम साहब तक ये नेमत आती है तो फिर मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तो फिर बात ही जुदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 7 क़िरातों पर हाफिज कुरान बनने का शरफ अता फरमाया। आप क़ारिए सबा थे, आप क़िराते सबा जानते थे। आज के इस दौर के अंदर अगर कोई क़ारिए सबा हो जाए, क़िराते सबा जानने लगे, तो उसकी खुशी का क्या अंदाजा होता है कि मैं जब वो 7 तरीके से कुरान पढ़ सकता हूं। मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बचपन ही की उम्र में 7 क़िरात से कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ फरमाया था। और आप आखिरी उम्र तक के लोगों को इसी 7 क़िरात पर हिफ्ज़ कराते भी थे। और मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसको हिफ्ज़ कराते थे 7 क़िरात पर, चूंकि यहाँ हुफ़ाज़ की कसरत है हमारे इज्तिमा में, मेरे एक अंदाजे के मुताबिक 40-50 हुफ़ाज़ तो कमोबेश बैठे होंगे यहाँ पर, मेरे दाएं बाएं और सामने भी अवाम में मजमे में माशाल्लाह इतने हुफ़ाज़ हैं कि जो लोग एक क़िरात पर रिवायत हफ्स पर हिफ्ज़ करते हैं तो वो हजरात को कम से कम 3 साल तो नॉर्मल हालत में लग ही जाते हैं दौर करते कराते। लेकिन मखदूम साहब ने जिसको भी हाफिज कुरान बनाया 7 क़िरात पर बनाया और सिर्फ 1 साल के अंदर हाफिज कुरान बना दिया। मखदूम साहब ने कमोबेश 1000 लोगों को हाफिज कुरान बनाया, आपने उनको पढ़ाया। और मखदूम साहब की इल्मी खिदमत यह है कि मेरी अपनी नाकिस मालूमात के मुताबिक जो मुझे पता चला, ना कि मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मेरी अपनी तहकीक है क्योंकि मैं कोई मुहक्किक नहीं हूं, मुहक्किकीन की जो तहरीर मुझ तक पहुंची है उससे पता चला कि फारसी जबान में सबसे पहले अगर किसी ने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा करने का शरफ हासिल किया तो वो कोई और नहीं, वो हमारे मखदूम साहब हैं। फारसी जबान में सबसे पहले आपने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा किया। और हैरत की बात आपको ये बताऊं कि मखदूम साहब ने जब फारसी जबान में कुरान मुकद्दस का तर्जुमा किया है तो उस वक्त मखदूम साहब की उम्र अभी 18 या 19 साल से ज्यादा की नहीं थी, तब आपने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा फरमाया। गोया के अगर यह देखा जाए कि आपकी तसनीफ और तालीफी खिदमत के एतबार से सबसे पहले आपने अगर किसी चीज पर कलम उठाया है तो वो कुरान मुकद्दस का तर्जुमा है। इससे लिखने पढ़ने वाले मुसन्निफीन, मुहर्रिरीन और अहले इल्म जानते हैं कि इंसान कुरान मुकद्दस के उन्वान पर उस वक्त कलम उठाता है जब उसकी फिक्र पुख्ता हो जाती है, लिखने का हुनर पुख्ता हो जाता है, उसकी उम्र पुख्ता हो जाती है, तब कहीं जाकर लोग कुरान पे कलम उठाते हैं, फिर भी ठोकर खाते हैं। लेकिन मखदूम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 20 साल की उम्र में पहुंचने से पहले जो है फारसी जबान में कुरान मुकद्दस का तर्जुमा मुकम्मल कर लिया। ये सरकार मखदूम सिमना रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान है। लोग इन बुजुर्गों को सिर्फ करामतों पर तौलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं, मुमकिन है मुहक्किकीन ने इसमें कुछ उम्र में कमी ज्यादा भी बताई हो, लेकिन जो बादशाहत का आपका दौर है वो तो बहुत छोटी उम्र का दौर है और उसी दौर में आपने कुरान मुकद्दस का तर्जुमा मुकम्मल किया। उसके बाद उर्दू जबान में सबसे पहली किताब जिसने तहरीर की है उस शख्सियत का नाम है सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। उर्दू जबान में, इसलिए कि उर्दू जबान के जो इजाद करने वाले हैं या उर्दू जबान को जो तरतीब देने वाले हैं उसके मौजदीन जो हैं जिन्होंने उसकी इजाद की है
तो वो हजरात में 3 नाम आमतौर पे हम सुनते हैं। एक नाम है हजरत अमीर खुसरो का, एक नाम है ख्वाजा दक्कन बंदा नवाज गेसु दराज का, और एक नाम है हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का। ये 3 बुजुर्गों का नाम आता है उर्दू जबान की पैदाइश में, उर्दू जबान की इब्तिदा में। लेकिन अगर तसनीफ के एतबार से देखा जाए तो मुहक्किकीन के कौल के मुताबिक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला ने सबसे पहले उर्दू जबान में अखलाक व तसव्वुफ नाम से एक रिसाला तरतीब दिया, और उर्दू जबान में यह आपका सबसे पहला रिसाला था। इस तरह से गोया के उर्दू की तसनीफ के एतबार से सबसे पहले तसनीफ, देखिए 2 चीज हो गई। एक तो फारसी जबान में सबसे पहले कुरान का तर्जुमा करने वाले मखदूम साहब, दूसरे उर्दू जबान में सबसे पहले रिसाला लिखने वाले या किताब लिखने वाले हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। इससे पता चला कि उर्दू जबान किसी की मेज पर नहीं बनी है, उर्दू जबान खानकाहों से निकली है। इसीलिए इस जबान के अंदर इतनी लज्जत है, इतनी चाशनी है। उर्दू से हमें करीब होना चाहिए, इसलिए कि आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उर्दू ही जबान में मिल सकती है, दूसरी जबानों में नहीं मिल सकती। कुछ लोग जो है उर्दू को मिटाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उर्दू मिटाने वालों से पूछो ये इनकलाब जिंदाबाद किस चिड़िया का नाम है, तो ये इनकलाब भी तो उर्दू ही है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी है कि उर्दू जबान में हम जिसको जितनी अच्छी तरीके से अदा कर सकते हैं और दूसरी जबानों में उसका अदा करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उर्दू जबान की लज्जत, उर्दू जबान की चाशनी वजह यह है, यह सूफिया की जबान है, यह औलिया अल्लाह की जबान है। और फिर सबसे पहले इस पर रिसाला लिखने वाले एक कौल के मुताबिक मखदूम अशरफ है, एक कौल के मुताबिक हजरत बंदा नवाज है, एक कौल के मुताबिक हजरत अमीर खुसरो है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन तीनों हमारे बुजुर्ग हैं। मगर मुहक्किकीन कहते हैं सबसे पहले उर्दू जबान में जो रिसाला आया वो अखलाक व तसव्वुफ के नाम से हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह तआला का रिसाला है। ये आप इसी तरीके से मखदूम साहब ने सिर्फ उर्दू में नहीं किताब लिखी, उर्दू में भी लिखी, इसी तरीके से अरबी में लिखी, इसी तरीके से फारसी में लिखी, इसी तरीके से तुर्की जबान में लिखी। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह की करामतों में से करामत यह है कि हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह जिस मुल्क में जाते थे उस मुल्क की जबान में आप तकरीरें फरमाते थे।